देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये देश तो खैर अपने आप को परख रहा है, लेकिन इस देश की जनता अब संसद को भी परखेगी। जी हां, और इसीलिए हल्ला बोल में जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं वो ये कि क्या शीतकालीन सत्र में सहनशीलता दिखेगी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और सवाल यही है कि क्या संसद में बहस से, क्योंकि विपक्ष ने कहा असहिष्णुता पर बहस चाहिए, सरकार ने कहा हम तैयार हैं, क्या असहिष्णुता पर बहस से देश का माहौल बदलेगा? क्या असहिष्णुता पर संसद में सांसदों की सहनशीलता दिखेगी? अग्नि परीक्षा होगी उनकी? असहिष्णुता के नाम पर हंगामे की भेंट क्या चढ़ जाएगा संसद का शीतकालीन सत्र भी? यानी आइए सुबह हंगामा कीजिए और फिर छुट्टी। असहिष्णुता को लेकर आवाज उठाने वालों से सरकार को बात करनी चाहिए। क्या सरकार को भी 4 कदम आगे बढ़कर बात करनी चाहिए? जो लोग अपनी पीड़ा या फिर दर्द बयां कर रहे हैं, क्या असहिष्णुता का हवा जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है देश में? क्या जानबूझकर डर नहीं रहे हैं लेकिन डरा रहे हैं? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। उन सब से आपका परिचय कराने से पहले आपको जल्दी से ये रिपोर्ट दिखा दे। सड़क पर तो बहस खूब हो रही है, अब सहिष्णुता पर सदन में बहस की तैयारी है। कल से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर बहस होगी, लेकिन क्या सदन में बहस के बाद मुद्दा शांत पड़ जाएगा? असहिष्णुता पर बहस जारी है। कल तक जो चेहरे शामिल थे वो अपनी जगह हैं, अब कुछ नए नाम जुड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि असहिष्णुता अब सदन में बहस का मुद्दा बनने वाली है। शीतकालीन सत्र से पहले और सर्वदलीय बैठक के बाद वेंकैया नायडू ने कहा कि प्राथमिकता सदन को चलाने की है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उस पर बहस भी जरूरी ही है। जो नए और बड़े नाम जुड़ गए हैं उनमें कुछ सितारे हैं तो कुछ सियासतदान, जिनमें मुलायम और शरद यादव सबसे ऊपर है। मुलायम ने बीच का रास्ता चुना है तो शरद पवार आमिर की बात सुने जाने की हिमायत कर रहे हैं। कहीं कहीं तो तलीफ हुई इतना बड़ा कलाकार है जिसका इतना बड़ा सम्मान है, हम और आप सम्मान करते हैं, तो कहीं न कहीं तो तलीफ हुई है, तो उसको पूछना चाहिए सरकार को। जो कल एक कलाकार फिल्म वाले ने जो बोला है आमिर खान ने, वो बिल्कुल वाजिब बात है। तो सरकार को और जो सरकारी पार्टी उसको सहनशील होना चाहिए। इधर आमिर के मुद्दे पर मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान का मानना है कि भारत गांधी का देश है, जहां किसी भी बात पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, हर विवाद का रास्ता है। Nothing should be violent, and it's not. We're all ultra civilized people, and we should show the world that we are the best civilization, and everything should be done classily. सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो देश भर में जो असंतुष्ट लोग हैं उनकी बातों का जवाब देना, दूसरी सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के साथ काम भी निकालना। पिछले सत्र के स्वाहा होने की काली यादें अब तक सता रही हैं। कई बिल लटके पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 11 विधेयक लंबित हैं। यहां सरकार को विपक्ष से सहिष्णुता की दरकार है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी मुद्दे पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, संबित पात्रा कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अन्य सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद तिवारी जी सांसद कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवसेना के नेता अरविंद सावंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी हमारे साथ वरिष्ठ नेता सांसद जेडीयू के जुड़ गए हैं। हमारे साथ सौगत रॉय साहब टीएमसी के नेता जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद तिवारी जी आपके पास मैं आना चाहती हूँ। सरकार ने कहा है कि असहिष्णुता पर बहस के लिए वो तैयार है, संसद चलेगी शीतकालीन सत्र में? देखिए, संसद चले ये हमारी सबकी इच्छा है, हम चाहते हैं, पर सरकार की नीयत पर सब कुछ निर्भर करेगा। सदन चलाने की जिम्मेदारी हर पक्ष की होती है, लेकिन सरकार की कुछ ज्यादा ही होती है। मैंने जो महसूस किया है, मैं पिछले 38 सालों से किसी न किसी सदन का सदस्य हूं, मैंने महसूस किया है कि मोदी जी में खुद और मोदी जी की सरकार के मंत्रियों में सदन चलाने की इच्छा शक्ति नहीं है, बल्कि हाँ, वो अपने हुक्म, अपने इरादे मनवाने की कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहते हैं। पर सदन गरिमापूर्ण वातावरण में चर्चा के माध्यम से संसदीय परंपराओं को पालन करते हुए चले, इसमें कभी रुचि नहीं। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। नेता सदन का कौन है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। क्या कभी आपने सुना, या आपके चैनल से मैंने तो नहीं सुना, कि उन्होंने पहल करके
कभी दूसरे दल के नेताओं से सीधी बात की हो। और ये रवैया उनका कोई भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद से नहीं है, गुजरात में भी उनका यही रवैया था। वो कहीं भी सदन को चलाने में एक नेता की भूमिका में नजर नहीं आते, बल्कि वो एक हेडमास्टर की भूमिका में नजर आते कि मेरी इच्छा है ये पूरी हो जाए, और बहुमत है लोकसभा में, और उसी बहुमत के बुलडोजर से वो विपक्ष को दबाना चाहते हैं, और ये विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। मैं आपके पास अरविंद सावंत जी अब आना चाहती हूँ, क्या आप सहमत है? वो कह रहे हैं कि बहुमत का बुलडोजर चलाकर वो चाहते हैं हेडमास्टर की तरह कि ये मेरी इच्छा है, ये हो जाना चाहिए। जितना विनम्र होना चाहिए प्रधानमंत्री नहीं है। आप गठबंधन के साथी हैं, आप जो कहेंगे महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है तिवारी साहब, मैं नहीं जानता कि लोकसभा के सांसद में उन्होंने देखा होगा कि पिछले 1 बरस 1.5 बरस में हमने भी देखा है, कभी कभी लगता है विपक्ष की कुछ बातें होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन जिस ढंग से वो पेश आते हैं और जिद करते कि नहीं इसी ढंग से हो, तो उस पर लगता है बहस से भी ज्यादा राजनीति खेलनी होती है। और जब राजनीति का मार्ग अपनाया जाता है तो बहस, विषय, उसकी गरिमा, उसका गांभीर्य पूरा बह जाता है और राजनीति शुरू हो जाती है। और राजनीति जब खेलोगे तो सामने वाले भी राजनीति खेलते रहते हैं। ये सारे चक्कर अगर आप देखोगे तो एक मन में एक है उनके कि पिछले जो लोकसभा में हमें इन्होंने काम करने नहीं दिया, तो अब हम आपको काम नहीं करने देंगे। क्या हमारी मांग सही है, नहीं है, जायज है, जायज नहीं है, या इतनी महत्वपूर्ण है, उसको नहीं, बस करने नहीं देंगे। ये जो रवैया है वो तिवारी साहब जो कह रहे हैं उस तरह से हमारा जो अनुभव आ रहा है अंदर, उस तरह का अनुभव नहीं है। मुद्दों को लेकर खड़े रहिए, बहस करिए, उसमें हम भी सुनना चाहते हैं। ठीक है। केसी त्यागी जी, मुझे पता है कि अब तो खैर डिट्टो एक तरह से प्रमोद तिवारी जी की बात का आप करेंगे क्योंकि अब तो महागठबंधन के साथी हैं आप लोग, लेकिन असहिष्णुता पर, क्योंकि ये सभी मान रहे हैं कि बहुत ज्वलंत मुद्दा है असहिष्णुता पर बहस, ये आप लोगों की मांग थी कांग्रेस पार्टी की, उसके लिए सरकार तैयार है, तो उसके बाद तो संसद चलने देंगे या उसके बाद भी ये लड़ाई चलती रहेगी? अंजना जी, जब समाज में बेचैनी हुई है और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने अपने आप को असहज महसूस किया है, तो चाहे आजादी के आंदोलन का इतिहास हो और चाहे आपातकाल का भी इतिहास हो, मैं आपके थोड़ा स्मरण करा दूं, बहुत पुरानी बात नहीं है। फणीश्वरनाथ रेणु, बाबा नागार्जुन, धर्मवीर भारती, आलोक धनवा, कुलदीप नैयर, राजेंद्र सच्चर, इन सारे लोगों ने मिसिस गांधी के भी उन दिनों के कार्यकाल के खिलाफ लेख लिखे। बाबा नागार्जुन और फणीश्वरनाथ रेणु तो पटना के गोल डाकखाने चौराहे पर रोज सभा करते थे। तो ये जो बुद्धिजीवी समाज है, ये पहली बार आंदोलित नहीं हुआ है और ये समाज का प्रतिबिंब है। पर सरकार उसके लिए क्या करे? केसी त्यागी जी, आप इस देश को ये समझाइए, ये ठीक है आप कह रहे हैं कि बड़े मुद्दों पर इस देश से हमेशा ये रहा है कि जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आते हैं, स्टैंड लेते हैं और लिखते हैं, खुलकर कहते हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि इस देश की संसद चले, कामकाज हो, जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण बिल पास हो, ये सिर्फ सरकार की चिंता नहीं है, ये देशवासियों की चिंता है। इसके लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? क्या आप लोग संसद चलने देंगे अगर सरकार असहिष्णुता पर बहस करती है तो उसके बाद? आप भी सहनशीलता के लिए चिंतित हैं और सरकार भी है। मैं दोनों के सरोकारों को ध्यान में रखते हुए आपके मंच से कहना चाहता हूं, जीएसटी को भी हम पास कराना चाहते हैं। एफडीआई में 49% जो वो किया है आपने इंश्योरेंस में, उसको भी कराना चाहते हैं। कोल में भी मदद करेंगे, माइंस में मदद करेंगे, रियल एस्टेट में मदद करेंगे। लेकिन क्या निरंजन ज्योति, क्या वीके सिंह, संजीव बाल्यान, गिरिराज सिंह और महेश शर्मा संविधान के साथ कोऑपरेट करेंगे? नहीं करेंगे। उनके जो वक्तव्य हैं, पिछले दिनों के मंत्री रहते हुए मंत्री परिषद के सदस्य हैं, डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं आप, और अंबेडकर ने संविधान के प्रियम्बल में लिखा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की ये संविधान स्वतंत्रता देता है। अंजना जी, मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है
कि ये सारी जो जितनी भी मैंने चीजें आपको नोट कराई हैं, आज ये खतरे में है, इन पर प्रहार हो रहा है और हर देशवासी का कर्तव्य है इनको बचाना। इसलिए जो बेचैनी समाज में है उसकी अभिव्यक्ति संसद के अंदर भी होगी, लेकिन हम कामकाज ठप नहीं करना चाहते। जो आपके सो कॉल्ड रिफॉर्म्स के एजेंडे हैं जिसका गरीब आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको भी पास कराना चाहते हैं, लेकिन इन सवालों के भी जवाब चाहिए। देश के बुद्धिजीवी, साहित्यकार और देश के राष्ट्रपति ने भी बढ़ती हुई असहिष्णुता पर चिंता व्यक्त की है। ठीक है रॉय साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सरकार अपनी तरफ से बहस को तैयार है, जैसा कह रहे हैं केसी त्यागी जी, क्या उससे 2 कदम आगे बढ़ के ये भी चाहत होगी कि इस तरह से सरकार कमिट करे कि उनके सांसद इस तरह के भड़काऊ बयान, सांसद क्या मंत्री तक कई बार दे रहे हैं, इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं दे? एक तो ये सही है जो त्यागी जी कह रहे हैं, हाँ। मंत्री और शासक दल के सांसद अगर ऐसे बयान देते हैं जो संख्यालघुओं के खिलाफ है, जो असहिष्णुता बढ़ाता है, तो ये खराब बात है और इसी से संसद न चलाने का माहौल बनता है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस हम तो चाहते हैं संसद चले, लेकिन मैं तो अगले संसद में भी था, 15वां संसद, अभी 16वां संसद है। इसमें अगले बार तो बीजेपी जब विपक्ष में थे, एक के बाद एक 5-6 पूरा अधिवेशन एकदम नाकाम हो गया क्योंकि बीजेपी विरोध कर रहे थे। इसमें सरकारी दल का भी दोष था क्योंकि रूलिंग पार्टी जेपीसी देने में 2G के बारे में बहुत देर किया, अंत में वही मान लिया, लेकिन उसके लिए संसद खराब हुआ। लेकिन विपक्ष दल होते हुए बीजेपी एक के बाद एक संसद को नाकामयाब कर दिया। इस बार संसद का पहले 3 सत्र ठीक से चला। समस्या हुआ अगले जो बादल अधिवेशन, उसमें कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री के बारे में कुछ इल्जाम उठा, तो उसको बारे में सरकार चर्चा देने में बहुत देर किया। अंत में चर्चा हुई, लेकिन पहले से होता तो ऐसा नहीं होता। मुझे ये कहना बैकग्राउंड बता रहे, मैं आगे के बारे में पूछ रही थी। चलाने का जिम्मेवारी सरकारी दल पर है। बिल आगे के बारे में ही पूछेंगे। मुझे ये कहना है कि संसद को बंद करने के लिए पहले बीजेपी जिम्मेवार था, अभी शायद विरोधी लोग कर रहे हैं। तो आगे अगर सरकार ठीक से विरोधी तक पहुंचते हैं, ठीक से बातचीत करते हैं, मैं समझता हूं कि ये हल हो सकता और हमारा पार्टी संसद चलाने के पक्ष में है। ये ठीक से क्या होता है यही समझेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा, डायलॉग चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। ठीक से अगर सरकार बात करती है विपक्षी दलों से, तब वो संसद को चलने देंगे। इस तरह की बातें हो रही है। ये ठीक तरीका क्या होता है और कौन सा ठीक तरीका है जिसको सरकार नहीं अपना रही है, ये समझेंगे ब्रेक के बाद। समित पात्रा भी जुड़ेंगे, आप देखते रहिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, कुछ ही देर में MOS पार्लियामेंट्री अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे ये पूछेंगे कि सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है या फिर विपक्ष की बातें किस हद तक मानने को वो तैयार है, क्योंकि देश का ये इंटरेस्ट है कि संसद चले। और प्रमोद तिवारी जी, क्या इस देश को ये जानने का हक है कि इस बार आपकी मांगे क्या है, क्योंकि मांगे पता चलते चलते ही आधा सत्र बह जाता है। पिछली बार हुआ कि हमें प्रधानमंत्री की तरफ से सुनना है, बयान चाहिए, फिर हुआ कि तीनों जो मुख्यमंत्री हैं, 2 जिन पर आरोप लगे हैं और विदेश मंत्री तक जा रहे थे चीटे, उनके इस्तीफे चाहिए, फिर बाद में हुआ नहीं 2 के इस्तीफे से चलेगा, 1 के इस्तीफे से चलेगा। मेरा ये सवाल है कि असहिष्णुता शायद सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको आप लोग उठाएंगे, क्या चाहिए सरकार से ताकि ये संसद सत्र चल सके? पहली बात तो हम ये चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान के अनुसार जो आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री जी सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी हैं, उसको अमल में लाएं। हम सवाल यहाँ उठाते हैं, जवाब वो विदेश में जाकर देते हैं। आखिर वो क्यों नहीं आते सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में जो ये मुद्दे उठते हैं
उस पर अगर प्रधानमंत्री जी बोले तो हम आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश से कहना चाहते हैं कि हम अपने विपक्ष के धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी से जब कुछ कहते हैं तो देश की समस्याओं के बारे में हम प्रधानमंत्री ठीक है, तो पीएम उस पर बोल देंगे आके सदन में, तो फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। पीएम उस पर सदन में बोल देंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। नहीं सर, लेकिन उसके बाद इफ बट आप लगाइएगा, मुझे पता है, लेकिन ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है। संबित पात्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उनसे भी ये जानेंगे। ये समझना जरूरी है कि आखिर विपक्ष की मांग क्या है। 1 2 3 सरकार किस हद तक मानेगी या नहीं मानेगी। जहाँ तक याद आती रहेगी।